हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 101, 103 और 003 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मैं बता दूँ एक बार लिख के यहाँ पे कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट कोड का है। MEC 101 का और MEC 003 का और 103 का। इसलिए ये तीनों ही सब्जेक्ट कोड में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट भी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन खुद से हैंड रिटन किया है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, आ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट ऑपरेटिंग इन 3 मार्केट सेगमेंट हैज़ डिमांड फंक्शन गिवन बाई। डिमांड फंक्शन जो है वो दिया हुआ है P1 = 63 - 4Q1, P2 = देखिए आप यहाँ पे P1 = इतना, P2 = इतना और P3 = इतना, ठीक है। जहाँ पे बोल रहा है कि Q1 + Q2 + Q3 टोटल क्या है, टोटल क्वान्टिटी है, ठीक है, टोटल आउटपुट है। इट कोस्ट फंक्शन इज गिवन बाई, कोस्ट फंक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, C = 20 + 15Q, जहाँ पे बोला है फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ Q1, Q2, Q3 एंड टोटल प्रॉफिट एंड प्राइस चार्ज इन ईच मार्केट सेगमेंट। यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैथ्स का क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में ही करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आप इंग्लिश में ही कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, निकाले हैं पहले P1, ठीक है। तो P1 का वैल्यू आपने क्वेश्चन में देखा था, P1 का वैल्यू कितना दे रखा था, 63 - 4Q1, ठीक है। तो जब हम P1 फाइंड आउट करते हैं तो हमें फिर TR1 निकालना पड़ता है। TR1 निकालेंगे, किस तरह से निकालते हैं, TR1 का फॉर्मूला होता है P1 × Q1, ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो उसके हिसाब से P1 कितना है हमारे पास, P1 है 63 - 4Q, तो एज इट इज क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे लिख दिया 63 - 4Q1, ठीक है, इंटू फिर Q1 का Q1 यहाँ पे उतर जाएगा, ये Q1 यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 63 को अगर Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63Q1 और 4Q1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Q1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे निकालें हम लोग MR। तो MR निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, MR निकालने के लिए TR का डेरिवेटिव, TR1 का डेरिवेटिव, जो यहाँ पे हम लोग लिखे, यहाँ TR1 लिखना हम भूल गए, आप लिख लीजिएगा। TR1 का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 63Q1 - 4Q1 का स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 63Q1 - 4Q1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 63 - 8Q1। क्यों, मैंने आपको पहले भी सिखाया है डेरिवेटिव करना, आज भी कर देती हूँ। इसको डेराइव करेंगे जब हम लोग तो 63Q1 का क्या हो जाएगा, 1 - 1 जो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4Q1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2Q1 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 × 2 = 8Q1, और यहाँ 1 लिखने की नीड नहीं है, तो 8Q1। अब इसका MR यहाँ पे आ गया 63 - 8Q1। अब हम MC निकालेंगे। MC निकालेंगे तो क्या होगा, MC हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 + 15Q। तो 20 + 15Q दिया हुआ है, तो जब इसका डेरिवेटिव, MC निकालने के लिए भी इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, जब इसको डेराइव करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 20 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 15Q है तो 15 × Q का वैल्यू कितना, 1 - 1, ये भी 0 हो जाएगा, तो 15 × Q 0, इसका मतलब क्या है, 15 × 1, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, MC 15 आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं, जब हम लोग इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जब MR = MC होता है, ठीक है, MR बराबर होता है MC के। तो यहाँ पे देखेंगे MR कितना है, 63 - 8Q1 और MC कितना है, 15। तो 63 - 15 को यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर 8Q1 को इधर लेके आ गए। अब यहाँ पे जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। यहाँ कितना आया है, 48, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 48 आया, 8Q1 को इधर करके 48 को इधर किए और तब इसको सॉल्व किए तो ये कितना हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। Q1 का वैल्यू आ जाएगा 6। अब आगे देखते हैं, वैल्यू हम पुट करते हैं, P1 का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, 63 - 4Q1, तो 63 - 4 × Q1 का वैल्यू कितना है, 6 है, इसको रख दीजिए। Q1 का वैल्यू है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 63 - 4 6 4 = 24, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, P1 का वैल्यू 39 आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे P2 कैसे निकालें। P2 निकालें, P2 के लिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका फंक्शन 105 माइनस 5Q2, ठीक है। तो इसमें TR2 निकालना है। TR2 निकालने के लिए फिर से इसको डिराइव करेंगे। जब इसको डिराइव करेंगे तो इसका पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे P2 इंटू Q2 से, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 का वैल्यू कितना है 105 माइनस 5Q2 इंटू Q2 का Q2 उतर जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 105 को Q2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 Q2 हो जाएगा और माइनस 5Q2 को 5Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब MR2 निकालते हैं। MR2 निकालने के लिए क्या करेंगे TR2 को डिराइव करेंगे। जब TR2 को डिराइव करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर डिराइव किए कितना आ जाएगा, डिराइव करने पे आ जाएगा 105 माइनस 10Q2, 5 2 से 10 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा इसको MR2 का वैल्यू। अब MC2 निकालते हैं। MC2 सिंपल पहले ही जैसा है क्योंकि कॉस्ट तो किसी के लिए भी नहीं बदला, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। अब आगे निकालते हैं हम लोग MR इक्वल टू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है आपको पता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है MR इक्वल टू MC, ठीक है। MR इक्वल टू MC होता है तो MR2 का वैल्यू कितना है 105 माइनस 10Q2, MC2 का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो 105 माइनस 15 इक्वल टू 10Q2। अब यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 10Q2 का 10Q2 जब Q2 को इधर रख के ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 9 आ जाएगा। आगे देखते हैं 9 आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करके P2 में 105 माइनस 5Q2, तो यहाँ पे जब हम लोग Q2 का वैल्यू 9 रख के इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे P3 निकालेंगे तो आप P3 देख सकते हैं। P3 का क्या है यहाँ पे कंडीशन, P3 का कंडीशन है 75 माइनस 6Q3, ठीक है। तो TR3 निकालेंगे इसका P3 इंटू Q3 फिर से पहले ही की तरह, तो यहाँ पे 75 माइनस 6Q3 को Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जब इसका MR3 करेंगे फिर से इसको डिराइव करेंगे, TR3 को डिराइव करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 माइनस 12Q3, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे तब MC3 निकालेंगे, कोस्ट सेम ही रहेगा पहले की कंडीशन जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 15 ही आएगा। और जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन दिखाएंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे कितना आया है सॉल्व करके। आगे देखते हैं सॉल्व करके कितना आया है Q3 का वैल्यू आया है सॉल्व करके 5, ठीक है। तो P3 इक्वल टू 75 माइनस 6Q3 जब यहाँ पे Q3 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाता है 45। तो टोटल आंसर देखिए यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल आंसर है P1 का 39, P2 का 60 और P3 का 45, Q1 का 6, Q2 का 9 और Q3 का कितना 5। अब इसको जो बोला कि प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आपको पता है पहले से ही कि ये जो है ये प्रॉफिट का साइन है, ये है प्रॉफिट का साइन, ठीक है। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है TR माइनस TC, ठीक है। तो TR का वैल्यू क्या, TR तो 3 निकला है हमारे पास, 1 2 3 TR है, तो TR1 प्लस TR2 प्लस TR3 कर देंगे माइनस टोटल कोस्ट फंक्शन सबके लिए सेम था तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे TR1 का मतलब P1 इंटू Q1, P2 इंटू Q2, P3 इंटू Q3 और माइनस टोटल कोस्ट कितना था 20 प्लस 15Q, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल 999 आएगा, सेम इसको मल्टीप्लाई करके बस ऐड कर देना। और यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे आपको बता दूँ Q का वैल्यू 20 हो जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे Q का वैल्यू है आपका 20। Q का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए Q क्वेश्चन में ही आपको कंडीशन बता चुका है, क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं, ठीक है। कर चुका है कि यहाँ पे जो आपको Q का वैल्यू कैसे आएगा Q1 Q2 Q3 को ऐड करके। तो अब हम लोग फिर से वहाँ पे जाते हैं रिवर्स में, Q को यहाँ पे ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 9 5, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा Q का वैल्यू Q इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। Q इक्वल टू 20, तो यहाँ पे Q का वही Q का यहाँ पे वैल्यू पुट किए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, इधर 15 इंटू 20 होगा, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा 679 का। अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।